आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद कमलजीत सहरावत, भाजपा महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1975 में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाए गए आपातकाल ने देश की जनता को डर और सेंसरशिप के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया था। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसे हम कभी भूलने नहीं देंगे। रेखा गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी इस काले दौर को याद दिलाने का काम कर रही है, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि लोकतंत्र की रक्षा कितनी जरूरी है। 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा, आपातकाल सिर्फ एक निर्णय नहीं था, वो देश की आत्मा पर हमला था। कांग्रेस ने पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था। हमने तय किया है कि हम इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल याद करेंगे, ताकि कोई भी सरकार भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराए। और इसमें हमने एक पार्लियामेंट का डेमो करके दिखाया है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के सांसदों के द्वारा मॉक पार्लियामेंट में विषय रखे जा रहे हैं कि 50 साल पहले जब संविधान खतरे में हुआ था, इसके जरिए यही मैसेज है कि हम भूलने नहीं देंगे और हम भूले नहीं हैं कि किस प्रकार एक स्वतंत्र देश के संविधान को कुचला गया था, केवल सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार सारे जितने भी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की गई। बीजेपी ही क्यों? वही सपना तो नहीं कि दिल्ली को आप स्विट्जरलैंड, पेरिस बना देंगे। हम दिल्ली को, देश की राजधानी को दिल्ली ही बनाएंगे। देखिए, झाग तो नहीं होगी। क्या उन कूड़ों के ढेर का कुछ हो पाएगा? उसके लिए हम उनको जागरण कर रहे हैं। उनका में दिल्ली सरकार ने स्मोक गन्स लगानी शुरू कर, उसके साथ साथ देवी बसेस आई हैं जो कि ईवी हैं और आने वाले समय में हम टोटल ट्रांसपोर्ट को ईवी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने जनता को हल दिया है, बस ये तो नाम बदल रहे हैं। वो पहली एक पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन किया था। सरकार ने हर चीज का इंतजाम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो दिल्ली कितनी स्पीड मांगे? ट्रिपल स्पीड मांगे विकास की या नहीं मांगे? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सब लोग कहते हैं देश को बदलना चाहिए, देश के लिए समाज को बदलना पड़ता है, समाज के अंदर परिवार। देखिए रूबरू रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ पीपल दिल्ली पर। साथ ही इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा नारी शक्ति को संगठित करके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रही है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वो आगे आकर देश को जागरूक बनाएं और सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर आपातकाल को नहीं भूलेंगे, लोकतंत्र जिंदाबाद जैसे नारे लगाती रही। पूरे माहौल में राजनीतिक चेतना और इतिहास में सबक लेने की गंभीरता साफ नजर आई। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की जनता, विशेष रूप से महिलाओं को लोकतंत्र की कीमत और उसकी रक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना था। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि वो हर साल इस दिन को याद करते हुए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करती रहेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.